दानी हो, मैं एक भिक्षुक हूं। हम भी, आप इतना दान करते हैं, मैं एक भिक्षुक हूं, मैं भिक्षा के लिए यहाँ आया हूं। अब भगवान जी इतना कहते हैं तो राजा बलि कहते हैं, आपको क्या कमी है? आप भिक्षा मांगने आए हैं इतनी छोटी उम्र में, कहो तो मैं आपके लिए एक महल बनवा दूं, एक आधा राजपाट दे दूं, आपको मैं पढ़ने के लिए शिक्षा में विद्यालय में नाम लिखवा दूं, आपकी शादी करवा दूं, आपको जितना धन चाहिए मैं सब धन दे दूं। राजा बलि से वामन जी कहते हैं, अरे राजा बलि, तुम तो दानी हो और तुम्हारे पूर्वज भी बड़े बड़े दानी थे। तो तुम्हारे पूर्वज ही इतने बड़े दानी, तो तुम तो दानी हो, इसलिए तो मैं आया हूं। पर मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे शादी की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र औलाद की जरूरत नहीं है, मुझे तो कुछ सूक्ष्म, मुझे बस भिक्षुक हूं और जिससे मैं पालन करता हूं, हमें वही चाहिए। मैं क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा इस धन को? हम तो विचरण करने वाले हैं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मुस्कुराते हैं भगवान। आप अगर दान देते हैं तो पहले संकल्प कीजिए। कभी कोई भी कार्य करो, आप पाठ पूजा करिए, जिसको नहीं आता है वो भगवान को समर्पित कर दें। हे नारायण हरि, हमको कुछ नहीं आता है, संकल्प नहीं आता है, तो आप उसको ऐसे ही प्रभु को समर्पित कर दो। जो भी मेरी अशुद्ध वाणी निकलती है, शुद्ध निकलती है, आपके चरणों में, तम चरणम शरणम अर्पणम अस्तु। हम आपके चरण में, मम शरीरम अर्पण मस्तु, ये शरीर भी मेरी नहीं है, मैं आपके शरीर में अर्पण करता हूँ या करती हूँ। मुझे संकल्प नहीं आता है, लेकिन जो भी मैं आपका नाम ले वो आप हमारा स्वीकार कीजिए। भगवान कहते हैं कि राजा बलि, आप संकल्प करिए तो मैं आपसे कुछ मांगूं। राजा बलि कहते हैं कि हे भिक्षुक, आप किस रूप में हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर आप संकल्प कराइए कि आपको क्या चाहिए। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 पग जमीन चाहिए मुझे, 2 पग धरती। अरे 2 पग धरती? राजा बलि से आप कुछ और मांग लेते तो मैं और कुछ दे देता, 2 पग धरती क्या है? कहते हैं राजा बलि से, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 पग धरती हमें दे दो। भगवान इस वचन को सुनकर राजा बलि हाथ में संकल्प लेते हैं और इतने में शुक्राचार्य जी उनको मना कर देते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? कहते हैं प्रभु कौन है? बोले साक्षात विष्णु वामन अवतार होकर के आए हैं, इनको आप जो देने जा रहे हो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा बलि कहते हैं, अरे प्रभु गुरुदेव, जिसकी मैं रात दिन पूजा करता हूँ, जो मेरा इष्ट है, अगर वही मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गया तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरा तो सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ये मांग रहे हैं इनको सब दूंगा मैं, संकल्प मत करो। मना कर देते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव, यहाँ गुरुदेव की गलती नहीं, गुरुदेव का मतलब कि अपने शिष्य को बचाना, बताना है, लेकिन कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं तो गुरुदेव को भी संभालना चाहिए। जो नारायण हरि ही हैं। अच्छा, शुक्राचार्य जी मानते थे भगवान विष्णु को, उनकी पूजा करते थे, पर गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य खाई में गिर जाए, मना कर रहे हैं। पत्नी कहती हैं आप किसी की बात को मत मानिए, श्री नारायण हरि साक्षात मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं, तो आप संकल्प करिए। पत्नी स्वतः साथ में होना चाहिए।
पति और पत्नी अगर दोनों मिलकर कोई धर्म करते हैं तो इससे बड़ा अति उत्तम कोई चीज नहीं है। पत्नी का धर्म है पति के साथ चलना। पति धार्मिक है, पत्नी को भी धार्मिक बन करके रहना चाहिए। आज जहाँ अधर्म पना हो जाता है वहीं पखंड मंड हो जाता है, वो चलता नहीं है। फिर उसके रास्ते अलग हैं, उनके रास्ते अलग हैं, तो कब मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता कोई। आप कुछ नहीं करते हैं, इतना साथ दे दो, कोई बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बच्चों को संभाल रही हूँ, आपके माता पिता को संभाल रही हूँ, आपके रिश्तेदारों को संभालती हूँ। कहते हैं अतिथि भगवान, अतिथि देवो भवः, माता पितृ देवो भवः। तो आपके पास समय है, आप ही तीर्थ करे आइए, आप ही दान करे आइए। तो पति का दिया हुआ, अगर पत्नी धर्म पर चलती है अपने पति के कहने पर, तो पति का जो दान होता है, पुण्य होता है, वो भागीरथी है। अगर पत्नी के रास्ते अलग हैं तो पति का जो भी किया हुआ धर्म है पत्नी को कभी नहीं मिलता है, और पत्नी जो धर्म करती है वो पति को नहीं मिलता, ये भी जान लीजिए। पत्नी का धर्म सिर्फ पत्नी को ही मिलेगा, पर पति जो करेगा वो संपूर्ण परिवार को मिलता है, उसके बच्चे को भी, उसकी पत्नी को, पर सहभागिनी हो, उनके साथ चलने वाली हो। रास्ता अलग है तो पत्नी को भी नहीं मिलता। संकल्प करने जाते हैं, अब गुरुदेव के मन में आई कि ये तो सब कुछ दे दिया, लुट गया ये। जैसे ही जल लेने की, जल कोई भी चीज का संकल्प करो तो हाथ में जल ले लेते हैं। जल लेकर के संकल्प करने का जैसे समय आया है, पति पत्नी हाथ लगाते हैं, पुष्प चावल हाथ में रख करके शुक्राचार्य जी को मंत्र बोलने के लिए, और वेदाचार्य बैठे हुए हैं सब। मंत्र का आवाहन होता है, आवाहन होते होते शुक्राचार्य जी को जब जल हाथ में देने का समय आता है, शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ जाते हैं जाके। टोटी वाला जल, टोटी का ही जो जल होता है पूजा पाठ में, सही पूछो तो पूजा में वही लगाना चाहिए जो लोटिया टोटी वाली होती है। पूजा में वो अच्छा होता है। उसी लोटे का अपना तांबे का हो मंगा लो, अति उत्तम, नहीं तो पीतल का हो। पर सही पूछो तो स्टील वाले लोटे से, लोहे के लोटे से जल देना भी नहीं चाहिए भगवान को। पर आजकल सबको शौक हुआ है, चांदी सोना ले लो, चांदी तो नहीं है, तांबा ले लो, पीतल ले लो, पर स्टील और ये लोहे के से पानी नहीं पिलाना चाहिए भगवान को। आया वही रिवाज हो गया है, सभी के हाथ में वही लोटा कमंडल चल जाता, नहीं होना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोटे के टोटिया में बैठ जाते हैं, जल नहीं निकलता है। भगवान बामन भगवान देख लिए, इसमें तो कुछ न कुछ राज है। अच्छा, शुक्राचार्य जी बैठ गए, कहते हैं ठहरिए बलि, राजा बलि जी, बिना जल का तो आपका संकल्प होगा नहीं। टोटी में लगता है शायद कुछ फंस गया है, एक तिनका हमको दे दो, मैं इसको अभी खोल देता हूँ। नहीं खुलेगा नहीं तुमसे। एक तिनका लेते हैं यज्ञ से, वहाँ एक समिधा पड़ी होती है, उसी को उठा करके उस टोटी के अंदर डाल देते हैं, और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, तभी से शुक्राचार्य का नाम ही उनका शुक्राचार्य बन गया। एक आंख के अंधे हो गए, आंख फूट गई, टोटी से जल आना तो लाल रंग निकले। राजा बलि घबरा गए, ये क्या है प्रभु? बोले कुछ नहीं, शुक्राचार्य जी इसके अंदर बैठ गए थे तो हम समझे कोई तिनका है, हटा देते हैं। इतना होने के बावजूद भी शुक्राचार्य जी बार बार मना करें, राजा बलि मत करो मत करो। तो राजा बलि कहने लगे, आप मेरे गुरु हैं, आपको अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, आप तो मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हो। मेरे नारायण हरि आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? संकल्प कराइए हमारा। दूसरा जल भर करके संकल्प होता है, 2 पग जमीन राजा बलि वामन भगवान को संकल्प करती है।
एक पग में पूरी विश्व की पृथ्वी को नाप लिए, पूरी पृथ्वी को, और एक पग में धरती से आकाश तक नाप लिए। अब 3 पग जमीन मांगना, 2 पग तो ये गई, अब तीसरा पैर कहाँ रखा जाए? धरती आकाश पूरी हो गई। भगवान वामन जी का पैर ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मा जी कमंडल लेकर के अपने वामन भगवान जी का अंगूठा धो लेते हैं और कमंडल में जल लेते हैं। वही गंगा जी बह करके नीचे आती हैं धरती पर। बोल गंगा मैया की जय हो। गंगा की धारा बहती है। उसी कमंडल को भगवान राजा भगीरथ ने जब तप किया था, राजा सगर को तारने के लिए, उनके सब पुत्र जब मर गए थे मुनि के श्राप से आश्रम में। तीसरी पग कहते हैं कि राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखें? पति पत्नी दोनों, और बहन देख रही है, बहन देख रही है और देख करके बहुत उसको कष्ट होता है। ओहो, ये तो विष्णु हैं और विष्णु हमारे ही भाइयों से छल कर दिया। कष्ट होता है, क्रोधित होती है। तीसरा पग पत्नी कहती है, अब हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, हम दोनों ही आपके ही हैं, और सिर नीचे करके और पीठ ऐसे करके बैठ जाते हैं दोनों पति पत्नी, राजा बलि और उनकी पत्नी। अब वामन भगवान उनके पीठ पर पैर रखते हैं तो बलि राजा बलि की पत्नी दोनों रसातल में चले जाते हैं, पाताल लोक में। बहन को बड़ा कष्ट हुआ, मनी मन सोच रही है